Today we are going to start to find out determinant of a 2 by 2 matrix. आज की वीडियो में हम देखेंगे कि 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे. लेट किया A is equal to A, B, C, D be a 2 by 2 square matrix. Then determinant of A denoted by DET इनकी determinant of A और दो बार्स लगा दिए जाते हैं, उसमें ए लिख दिया जाता है जो डिटर्मिनेंट को शो करता है. इज डिफाइंड एज, इसको हम ऐसे लिखते हैं, या डिटर्मिनेंट दो बार्स लगा के अंदर ए लिख देते हैं, ये भी डिटर्मिनेंट को शो करता है, या DET डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये दोनों सेम. अब DET डिटर्मिनेंट को शो करता है तो इसको यहाँ ऐसे लिखेंगे और ए का मैट्रिक्स पूरे का पूरा यहाँ लिख देंगे, ए बी सी और डी जो हमने यहाँ लेट किया था. इसका अब डिटर्मिनेंट, जब डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा तो हम DET खत्म हो जाएगा तो इसकी जगह पे, इन ब्रेसेस की जगह पे हम बार लगा देंगे, दो बार्स लग जाएंगे, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट को शो करेगा. अब डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, जब भी कभी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें उसके मेन डायगोनल की जो एंट्रीज होती हैं, डायगोनल की जो एंट्रीज होती हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे. सबसे पहले ए को मल्टीप्लाई किया डी से माइनस, फिर ये इन एंट्रीज को हम मल्टीप्लाई करेंगे बी मल्टीप्लाई बाय सी. ए को डी से मल्टीप्लाई किया तो ए डी आया, बी को माइनस, बी को सी से मल्टीप्लाई किया तो बी सी आया. ये आया डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया हमने इस ए मैट्रिक्स का. अब हम एग्जाम्पल से देखते हैं कि हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बी मैट्रिक्स है 1 1 माइनस 2 एंड 3. देन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू बार्स, ब्रैकेट्स की जगह पे हमने बार लगा दिए दो, 1 1 माइनस 2 एंड 3. ऐसे ही डायगोनल्स की एंट्रीज को मल्टीप्लाई, 3 1 ज़ा 3 माइनस, जो इस डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करने के लिए इस डायगोनल को मल्टीप्लाई 3 और 1 को करने के बाद हम लोग, डिटर्मिनेंट का रूल है कि यहाँ पे एक माइनस का साइन लगाएंगे. देन हम माइनस का साइन लगाने के बाद इन एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे. जब हमने 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आया माइनस, माइनस 2 को 1 से किया तो माइनस 2 आंसर आया. तो अब माइनस और माइनस मल्टीप्लिकेशन में, माइनस और माइनस हमारे पास यहाँ है प्लस प्लस, तो यहाँ आया 3 + 2 इज इक्वल टू 5. दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. ये हमारे पास है डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 5. Singular matrix. A square matrix A is called a singular if the determinant of A is equal to 0. For example, determinant of A is equal to 0. For example, A is equal to, हमारे पास ये मैट्रिक्स है 1 2 0 0. इसका जब हम डिटर्मिनेंट लेंगे, डिटर्मिनेंट लेने से 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर डिटर्मिनेंट का 0 आया. अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें और उसका आंसर 0 आए, डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो, तो देन वो हमारे पास जो मैट्रिक्स होगा वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा. नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट ले और आंसर 0 ना आए. A square matrix A is called non-singular if the determinant of A is not equal to 0. अगर डिटर्मिनेंट A का लें तो वो 0 के इक्वल ना हो, 0 के अलावा 1 के इक्वल हो, 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 ना हो, वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल A is equal to this matrix 1 1 0 2. दिस इम्प्लाइज जब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे वो हमारे पास आएगा 2 1 ज़ा 2 माइनस 1 0 0. 2 minus 0 is equal to 2. 2 is not equal to 0. So determinant of A का जब हमने डिटर्मिनेंट लिया तो ये हमारे पास आया नॉन जीरो. तो ये था हमारे पास सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस. एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं.
एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट ए, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज, मीन कि हम इंटरचेंज करेंगे, उनकी जगह चेंज कर देंगे डायगोनल एंट्रीज की। जैसे ये हमारे पास डी और ए ये डायगोनल एंट्रीज हैं, तो इनकी हम ए की जगह पे डी आ जाएगा और डी की जगह पे ए आ जाएगा। डायगोनल एंट्रीज की हम जगह चेंज करेंगे एंड चेंजिंग द साइन ऑफ अदर एंट्रीज। ये जो हमारे पास ये तो डायगोनल एंट्रीज हैं, इनकी जगह चेंज होगी, बाकी ये दोनों एंट्रीज का साइन चेंज होंगे। अगर बी और सी के साथ कोई साइन नहीं है, इट मीन्स इसके साथ प्लस का साइन है, तो प्लस के साइन है, जब हम इनके साइन चेंज करेंगे तो दोनों के साथ माइनस के साइन आएंगे। साइन ऑफ अदर एंट्रीज इट इज डिनोटेड बाय एडजॉइंट ऑफ ए। ये बात याद रखनी है कि हम एडजॉइंट ऑफ ए को इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ए डी जी लिखते हैं, पूरा एडजॉइंट नहीं लिखते और आगे ए लिख देते हैं। जैसे कि एडजॉइंट ऑफ ए, इस मैट्रिक्स का हम लोगों ने अभी देखा कि एडजॉइंट कैसे लेना है। इनकी ये डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज की, डी ए और डी इन दोनों की जगह चेंज की मैंने डायगोनल की एंट्रीज की, और बी और सी के साइन चेंज कर दिए। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 1 2 3 0, जब हम इसका एडजॉइंट लेंगे 1 की जगह पे 0 और 0 की जगह पे 1 आ जाएगा, और 2 और 3 पॉजिटिव थे इनके, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, -2 आएगा और -3 आ जाएगा। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, हम देखते हैं किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट एम इज इक्वल टू, हमने एक लेट किया मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स, टू फाइंड द इनवर्स ऑफ एम। एम का इनवर्स फाइंड करने के लिए एम इनवर्स, फॉर एग्जांपल एम का इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट वी फाइंड द डिटर्मिनेंट as inverse is possible only of a non-singular matrix। अब हम देखते हैं कि इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर क्यों चाहिए। किसी भी मैट्रिक्स का हम इनवर्स फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए हमें डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर क्यों चाहिए। हम चेक करते हैं कि m का जो इनवर्स है उसका फॉर्मूला होता है m इनवर्स इज इक्वल टू, m का ले रहे हैं एडजॉइंट ऑफ m ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ m। ये हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ अगर हम एडजॉइंट ऑफ m एक मैट्रिक्स आ जाता है, और जब हम उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, डिटर्मिनेंट हमारा आ जाए 0 के इक्वल, तो ये ऊपर पूरा मैट्रिक्स है, यहाँ हमारे पास 0 आ जाएगा, तो ये तो अप्रोच करता है अनडिफाइंड के तो ये हमारे पास m इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ m और डिटर्मिनेंट ऑफ m। अगर ये फॉर्मूला है m इनवर्स का, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ m हमारा सिंगुलर आ जाए, मीन के 0 के इक्वल आ जाए, यहाँ हमारे पास पूरा मैट्रिक्स और नीचे हमारे पास 0 आ जाए, और ये सारा 0 हमारे, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, सारा ये 0 हम इसके नीचे इनके करें डिवाइड, 1/0, 2/0, 3/0, 4/0, इनके कोई भी हो, ये सीधा सीधा अप्रोच करता है इन्फिनिटी को। इनके अनडिफाइन होते हैं, हम किसी भी वैल्यू के नीचे 0 आ जाए तो वो सीधा अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को करेगा, अनडिफाइन होगा, हम इसको डिफाइन नहीं करेंगे, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि यहाँ डिटर्मिनेंट 0 आए, तो हम इसका इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते अगर नीचे 0 आएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट ए इज इक्वल टू 2 1 -1 and 3 -3, ये हम एक उसको लेट किया एंड डिटर्मिनेंट लिया। डिटर्मिनेंट लेने से हमें पता चला कि वो नॉट इक्वल टू 0, इनके -5 आया, नॉन सिंगुलर है। तो नॉन सिंगुलर था, अगर नॉन सिंगुलर है देन हम उसका एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे, फिर हम इजीली इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसकी कंडीशन है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की कंडीशन है कि हमारा डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर। तो एडजॉइंट ऑफ ए लिया, एडजॉइंट ऑफ ए
में रोज इनकी मेन डायगोनल की एंट्रीज को चेंज करेंगे और इनकी दूसरी एंट्रीज की के साइन चेंज करेंगे। तो मेन डायगोनल की एंट्रीज को इनकी जगह चेंज की और इनकी साइन चेंज की। इसके साथ प्लस था तो इसके साथ माइनस आ गया, इसके साथ माइनस था तो ये प्लस का हो गया। बस ए इनवर्स हमारे पास है। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये हमारे पास फॉर्मूला है ए इनवर्स का। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास था -5, तो 1 बाय -5। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास -3, -1, 1 और 2। तो ये यहाँ पुट किया, ये 5 नीचे डिवाइड हो रहा है। अब ये सारे मैट्रिक्स के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, सारे एंट्रीज के साथ ये मल्टीप्लाई होगा। तो -3 बाय -5, -1 बाय -5, 1 ओवर -5, 2 ओवर -5। तो यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो गया, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस में इनके कैंसिल हो गए। 3/5, 1/5, यहाँ -1/5 और -2/5।